Now we start the next chapter, integration, rather indefinite integration. Indefinite integration. Now, integration is the reverse process of डिफरेंशिएशन. मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव 3x square. नाउ वी वांट टू नो द फंक्शन whose differentiation is 3x square. हमें ये बताना है कि ये 3x square किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है. तो one of the function could be x cube. x cube का डिफरेंशिएशन क्या होगा? d by dx of x cube क्या होगा? 3x square. But is it the only function जो 3x square देगा differentiation? For example, if we take d by dx of x cube plus 3, तब भी आंसर क्या होगा? 3x square. For example, we have dx x cube minus 5, then 2, the differentiation is 3x square. तो यानी 3x square किसका differentiation है? We are not quite exactly sure. वो x cube का भी हो सकता है, x cube plus 3 का भी हो सकता है, x cube minus 5 का भी हो सकता है, but one of the function is x cube definitely. x cube one of the function तो है ही जिसका differentiation ये है. Now for example, if we say that d by dx of fx is gx, अगर fx का differentiation gx है, तो what we say is integral of gx is fx. अगर फंक्शन fx का डिफरेंशिएशन करने पे gx मिलता है, तो gx का इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिलेगा? fx मिलेगा. तो द इंटीग्रेशन प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. नाउ अब जैसे हम लोग ने ऊपर एग्जांपल लिया, तो अगर हम बात करें 3x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन, तो हमारा x क्यूब आया. x क्यूब प्लस 3 भी हो सकता है, x क्यूब माइनस 5 भी हो सकता है, x क्यूब ही हो सकता है. व्हाट वी डू इज वी कैन राइट that x cube plus c is the general function whose differentiation is let's say 3x square. तो हम श्योर नहीं है कि किसका डिफरेंशिएशन ये एक्चुअली है, तो इसीलिए हमने क्या वर्ड यूज किया? इनडेफिनिट. बिकॉज वी आर नॉट क्वाइट श्योर कि एग्जैक्टली क्या फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हमें दिया हुआ है. दिस c जो है इसीलिए हमने लगाया कि हमको पता नहीं है कि एक्चुअली ये फंक्शन है क्या. एक्स क्यूब भी हो सकता है अगर c 0 हो जाए. 3 अगर लिख देंगे तो एक्स क्यूब प्लस 3 का भी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है. एक्स क्यूब प्लस माइनस 5 है तो c की वैल्यू माइनस 5 है, तब भी 3x स्क्वायर ही डिफरेंशिएशन आएगा. दैट इज व्हाई वी से इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, बिकॉज वी आर नॉट क्वाइट श्योर कि कौन से फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन है. तो what we can do is, now we can define what integration is. So let's say integral of gx dx is fx plus c. और ये कब है? जब d by dx of fx gives you gx. If differentiation of fx gives you gx, तो gx का इंटीग्रल विल गिव यू fx. तो जो सिंबल्स हैं उनके मीनिंग क्या है? इसका मतलब है इंटीग्रल साइन. दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल साइन. दिस इज द इंटीग्रेंड जिसका इंटीग्रेशन होना है. दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन.
एंड ये जो इंटीग्रल निकल के आया है इसको हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव अब एंटी डेरिवेटिव ऑफ और प्रिमिटिव और what we can say is integral of gx, and the last thing is ये जो dx है this is the integration, it tells you the integration is with respect to x. जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन में यहाँ dx लिखते थे तो x क्या था, we were differentiating with respect to x, तो यहाँ हम इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो व्हाट वी हैव सेड इज कि ये जो सिंबल है दिस इज इंटीग्रल साइन, दिस इज इंटीग्रेंड, दिस टेल्स यू द इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वेरिएबल. जो fx निकल के आया दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव जो कहना चाहें, एंड c इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो फॉर एग्जांपल इफ वी टेक एन एग्जांपल, लेट्स से वी हैव e की पावर x dx. तो थिंक, मन में सोचिए कि e की पावर x किसका डिफरेंशिएशन है, e की पावर x किसका डिफरेंशिएशन है, e की पावर x का ही है प्लस c. फॉर एग्जांपल वी हैव cos x dx. इंटीग्रल ऑफ cos x इज सेम एज आस्किंग कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है, cos x किसका डिफरेंशिएशन है, sin x का है प्लस c. फॉर एग्जांपल वी हैव x स्क्वायर dx. x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, ऑब्वियसली किसका होगा, 3x और रादर x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर. तो x स्क्वायर तो आ गया लेकिन 3 तो नहीं है, तो व्हाट वी राइट इज बाय 3 प्लस c. अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वील गेट दिस. तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. फॉर एग्जांपल इफ वी राइट 1 अपॉन x dx. नाउ 1 अपॉन x किसका डिफरेंशिएशन होता है, log x या ln x, log base e x plus c. तो दिस इज हाउ वी डिफाइन एन इंटीग्रेशन. एंड इंडेफिनिट क्यों कह रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट क्वाइट श्योर कि एक्चुअल फंक्शन क्या है जिसका डिफरेंशिएशन गिवन है, एंड दैट इज व्हाई वी यूज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ व्हाट इंटीग्रेशन इज. तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में करा था, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज, डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड फंक्शंस के डिफरेंशिएशन याद कर लिए थे, एंड जो पॉपुलरली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उन फंक्शंस के हमने डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड फंक्शंस के याद कर लिए थे. इन द सेम वे वी विल लर्न द बेसिक इंटीग्रल्स, बेसिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स हम याद कर लेंगे. फॉर एग्जांपल व्हाट वील डू इज, तो वील टॉक ऑफ फंडामेंटल इंटीग्रल फॉर्मूले. मतलब ये फंक्शंस के इंटीग्रल्स हम याद कर लेंगे एंड इनके बेसिस पे फिर हम आगे मूव करेंगे. तो द फर्स्ट वन इज x रेज टू पावर n dx. x रेज टू पावर n dx का इंटीग्रल क्या होगा, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. नाउ इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन व्हाट यू डू इज, इस पार्ट को डिफरेंशिएट करिए. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n प्लस 1 x n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 और c का 0 हो गया. n प्लस 1 से n प्लस 1 गया, 1 से 1 गया, व्हाट डू गेट, x की पावर n, एंड दिस इज व्हाट यू आर हैविंग हियर. तो हम यही तो पूछ रहे हैं कि x की पावर n किसका डिफरेंशिएशन है, तो इसी का डिफरेंशिएशन है. ऑलवेज थिंक ऑन द लाइंस की जो हमें इंटीग्रल दिया है वो किसका डिफरेंशिएशन है. स्पेशली बेसिक फंक्शंस में तो हम बस ये सोच लें तो हमें आंसर्स मिल जाएंगे. ठीक है. सेकेंड इज कांस्टेंट फंक्शन हो जाए, या लेट्स से वी हैव 1 dx. अब 1 किसका डिफरेंशिएशन है, x का है, x प्लस c.
नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट 1 dt, तो मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में. तो 1 dt क्या होगा, t प्लस c. लेट्स से वी टेक द थर्ड फंक्शन. लेट्स से वी हैव e की पावर x dx. e की पावर x किसका डिफरेंशिएशन है, e की पावर x का ही है. लेट्स से वी हैव cos x dx. cos x किसका डिफरेंशिएशन है, sin x प्लस c. लेट्स से वी हैव sin x dx. sin x किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस cos x का, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x. माइनस एंड माइनस विल गिव यू प्लस. लेट्स से वी हैव sec square dx. sec square dx किसका डिफरेंशिएशन है, tan x का है प्लस c. लेट्स से वी हैव sec x tan x dx. ये किसका है, sec x प्लस c. वी हैव cosec x cot x dx. ये किसका है, माइनस cosec x प्लस c. 9th वी हैव cosec square x dx. तो दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ minus cot x plus c. Similarly, let's say we take the next one. Let's say we have 1 by x dx. ये किसका डिफरेंशियल है, ln x plus c. Let's say we have a की पावर x dx. Now a की पावर x dx का ये किसका डिफरेंशियल रहा होगा, a की पावर x अपॉन ln a plus c. क्यों, क्योंकि अगर हम a की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लेट्स से ln a का. तो क्या होगा, ln a तो कांस्टेंट है, वी कैन टेक दैट आउट. और a की पावर x क्या होता है, a की पावर x ln a गोज, वी आर लेफ्ट विद a की पावर x, विच इज व्हाट वी वांट. नाउ लेट्स से वी टेक द 12th केस. d by dx ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये किसका हो गया, साइन इनवर्स x प्लस सी. वी हैव dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज व्हाट, tan इनवर्स x प्लस सी. एंड लेट्स से वी हैव dx ऑफ x रूट x square minus 1 mod. We have, this is sec inverse x plus c और minus cosec inverse x plus c. ठीक है. Now if we have a constant, let's say 15th case, k dx. Now k being constant हम बाहर करेंगे और 1 का तो हमें पता ही है x होता है, तो kx प्लस c. तो these are some standard integrals which we should memorize. This will help us in solving basic questions. और इन्हीं के बेसिस पे फिर हम आगे we can move ahead. तो these we should memorize. और इनको याद रखना भी आसान है. Just ask the question, ये जो इंटीग्रल है ये किसका डिफरेंशिएशन है, and you will get the answer. Now we'll talk of algebra of integration. Algebra of integration, this is analogous to जैसे हमने पढ़ा था algebra of differentiation. That is the rules for solving differentiation. ऐसे ही algebra of integration है कि what are the rules that we will follow while solving integration questions. तो पहला है कि integral of, let's say we have f1x plus f2x and let's say we have plus minus f3x and so on, and let's say we have plus minus fnx dx. मतलब f1x f2x ये सब different functions हैं and they are being added or subtracted inside the integral. तो what we can do is we can separate them. हम उन्हें अलग अलग लिख सकते हैं, f1x dx plus minus f2x dx, और उनका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अलग अलग हम कर सकते हैं एंड सो ऑन.
integral f nx dx. So for example, let's say take a basic example. We have, let's say, x plus cos x dx. तो now what we can write is, अब ये फंक्शन क्लब तो हो नहीं सकते, तो what we can do is individually we can find out their integrals. तो x का क्या हो जाएगा, दिस इज x की पावर n का फॉर्म, तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, एंड दिस वुड बी cos x का, cos x इसका डिफरेंशिएशन होता है sin x का, and we'll use a constant of integration. Now ये जो constant of integration c है, that is a combination of the constant of integration that has come from this part. Let's say इसका constant of integration c1 था, इसका constant of integration c2 था, तो c basically क्या हो गया है, c1 plus c2 है. तो हम एक final बस एक constant of integration लगाएंगे for all the individual integrals. तो your answer would then be x square by 2 plus sin x plus c. सेकेंड है कि इफ वी हैव अ कांस्टेंट टाइम्स एफ एक्स डी एक्स, तो वी कैन टेक दैट कांस्टेंट आउट. जैसे हमारा डिफरेंशिएशन में भी ये होता था, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ के एफ एक्स होता था तो के हम डिफरेंशियल के बाहर कर देते थे, एंड वी कैन फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, नाउ वेयर के इज अ कांस्टेंट. This is your second rule. Now the third rule is, this is important, कि if integral of fx dx is gx plus c, then integral of ft dt will be gt plus c. Now what does this mean? For example, we have cos t dt. तो हमारा वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस t, तो cos t dt का क्या आएगा इंटीग्रल, sin t plus c. Now if we write cos x square dx square, now इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अब हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर के टर्म्स में. तो इफ यू थिंक, मन में सोचिए एक्स स्क्वायर क्या है, लेट्स से t है, तो क्या दिस कैन बी थॉट ऑफ एज cos t dt, और cos t dt तो हमारा स्टैंडर्ड है, तो क्या आएगा sin t प्लस c, बट t हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो योर आंसर वुड बी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c. बट यही क्वेश्चन अगर हम लिखते cos x square dx, तो देन दिस वुड नॉट बी इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस बार हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है, तो इट इज़ नॉट साइन एक्स स्क्वायर. इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर, वो अगर हमारा थ्रू आउट प्रेजेंट है हमारे फंक्शंस में, तो इट विल एक्ट एज जैसे हमारा नॉर्मल फंक्शन एक्ट करता है. जैसे यहाँ पे हमारा cos t dt था, वैसे ही करेगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस. लेट्स से वी हैव dx स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4. नाउ इफ यू लुक क्लोजली, अब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, अब हम एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो dx स्क्वायर अपॉन, आई कैन राइट दिस एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. नाउ अगर मन में हम सोचे कि एक्स स्क्वायर t है, think of x square as t, तो I can think of this integral as dt अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. पर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका इंटीग्रल क्या होगा, साइन इनवर्स t प्लस c. तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स t की जगह हमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस c. बट सेम क्वेश्चन अगर लिखा होता dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स 4, देन दिस इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो सेम नहीं है यहाँ पे, उसको हम उस फॉर्म में, या कह लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे. अनदर एग्जांपल कुड बी, लेट्स से वी हैव dx अपॉन
1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4। नाउ इसको हम ये लिख सकते हैं dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बट वी कैनॉट राइट दिस एज tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बिकॉज हम इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ जो वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। हाँ, अगर ये ऐसे लिखा होता dx स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 4, देन वी कुड हैव रिटन दिस एज dx स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ थिंक ऑफ एक्स स्क्वायर एज t, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है एक तरीके से dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड है तो इसको क्या आ जाएगा tan इनवर्स t, एंड t क्या है एक्स स्क्वायर, तो वी कुड हैव इजीली रिटन दिस एज tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हम कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, वी आर जस्ट थिंकिंग कि अगर एक्स स्क्वायर को अगर हम t सोचें तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में बन रहा है कि नहीं। तो देयर इज स्लाइट डिफरेंस कि आपका ये जो प्रॉपर्टी है व्हाट इज इट सेइंग कि जो यहाँ पे फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ होना चाहिए। तो हम एग्जैक्टली जो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी कि इफ fx dx is equal to gx plus c, then integral of f ax plus b dx would be g ax plus b upon a plus c. Now what does this mean? इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रल हम जानते हैं, fx कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रल करने पे gx आता है, तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो हमारा आर्गुमेंट है x, उसमें x की जगह अगर हम कोई और लीनियर आर्गुमेंट इनपुट में दें, x भी लीनियर है, x इज ऑल्सो लीनियर, x रेज टू पावर 1 लीनियर है और ax प्लस b भी लीनियर है, बस इसमें क्या हो गया x का कोफिशिएंट एंड प्लस b है, b इज अ कांस्टेंट। तो अगर हम इनपुट में सेम फंक्शन में इनपुट में लीनियर फंक्शन इनपुट देंगे अदर देन x, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, सेम आउटपुट आएगा जो gx आ रहा था वही यहाँ भी आएगा, बस x की जगह क्या आएगा ax प्लस b सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय a। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि d ऑफ, लेट्स से मैं लिखता हूँ d ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब एक तरीके से क्या होगा, आई एम डिफरेंशिएटिंग एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 2x dx। जैसे मैं लिखता हूँ d ऑफ e की पावर x, तो इसका क्या मतलब हुआ, आई एम डिफरेंशिएटिंग e की पावर x, तो क्या e की पावर x का e की पावर x एंड देन वील हैव dx। जैसे मैं लिख दूं d ऑफ tan इनवर्स x आपको लिखा मिले, तो व्हाट विल यू राइट, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इनटू dx। इन जनरल लेट्स से एक और ले लेते हैं, d ऑफ साइन इनवर्स y लिखा है, तो अब इसका मतलब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड इंस्टेड ऑफ dx विल राइट dy। ठीक है, इसको आप ऐसे सोचिए कि अगर मैं लिखता d ऑफ dx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आता 2x, तो ये dx को मैं इस साइड ले गया, तो d ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x dx, d बाई ये जो मैंने लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x लिखता, तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x आता, तो d ऑफ e की पावर x क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x dx। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हमने पढ़ा कि इफ इंटीग्रल ऑफ रादर, अभी हमने पढ़ा कि इफ fx dx का इंटीग्रल gx है प्लस c, तो इंटीग्रल ऑफ ft dt भी क्या हो जाएगा gt प्लस c, प्रोवाइडेड जिसके रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रल कर रहा हूं वही मेरा आर्गुमेंट रहे। तो नाउ इफ यू थिंक ऑफ दिस, अब हमें क्या दिया है इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b, तो यहां पे ax प्लस b लिखा है, यहां पे x लिखा है, तो स्ट्रेट अवे ये gx तो नहीं मिलेगा या gx प्लस b नहीं मिलेगा, तो व्हाट वी डू इज जो यहाँ आर्गुमेंट है वही चीज अगर हम यहाँ बना लें तो क्या होगा,
डी ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए बाहर इंटू डी एक्स। तो व्हाट वी डू इज डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डी एक्स की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं डी ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। तो नाउ माई क्वेश्चन बिकम्स एफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, एंड ए इज अ कॉन्स्टेंट, वो हम बाहर कर लेंगे। नाउ चेक करिए, इफ थिंक ऑफ दिस एज टी, ये भी टी है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, एफ टी डी टी 1 अपॉन ए, एंड दिस कैन बी, और ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसका इंटीग्रल क्या आएगा 1 अपॉन ए जी टी प्लस सी, और टी हमारा क्या है ए एक्स प्लस बी है, तो 1 अपॉन ए जी ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो मेमोराइज कैसे करना है इस चीज को, कि फॉर एग्जांपल पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से वी हैव cos 2x plus 3 dx। नाउ वी ऑलरेडी नो कि cos x का इंटीग्रल क्या होता है, cos x का इंटीग्रल sin x होता है। तो चेक करिए यहाँ जो आर्गुमेंट है x, उसकी जगह क्या रिप्लेस हो गया है 2x plus 3 विच इज ऑल्सो अ लीनियर फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू योर रूल क्या आएगा, सेम आंसर आएगा, बस x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा 2x plus 3 plus c, एंड 2x plus 3 में x का कोफिशिएंट क्या है 2, उससे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। नाउ ऐसे सोचिए, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, तो sin 2x plus 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 2x plus 3, और 2x plus 3 बाय चेन रूल 2x plus 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 अपॉन 2 पहले ही से, और c का हो गया 0। तो चेक करिए एग्जैक्टली आपको सेम चीज मिली है। तो द रूल इज, अगर हमारा फंक्शन है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल जी एक्स ये आ रहा है, तो अगर हमारे इस फंक्शन में हम लीनियर फंक्शन रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा, वही आंसर आएगा, बस उसमें x की जगह ए एक्स प्लस बी सब्स्टिट्यूट करके ए एक्स प्लस बी का जो डिफरेंशियल है उससे डिवाइड कर देंगे, दैट विल गिव अस द आंसर। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, अगर हमारे पास है e की पावर 2x माइनस 5 dx, तो ये 2x माइनस 5 तो क्या है लीनियर फंक्शन है, एज लॉन्ग एज ये लीनियर रहता है वी कैन प्रिडिक्ट द आंसर बेस्ड ऑन जो e की पावर x का था, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 2x माइनस 5 का भी क्या होगा e की पावर 2x माइनस 5, और 2x माइनस 5 का डिफरेंशियल क्या है 2 है, उससे हम डिवाइड कर देंगे प्लस c। जैसे अगर हमारे पास है 1 अपॉन x माइनस 4 dx, नाउ दिस इज एनालॉगस टू 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या था ln x था, तो ln x की जगह क्या है x माइनस 4 है, तो विल यूज x माइनस 4, और डिफरेंशियल ऑफ x माइनस 4 क्या है 1 है, तो डिवाइड बाय 1 विच मेक्स नो डिफरेंस, तो ln x माइनस 4 प्लस c। एज लॉन्ग एज आपके फंक्शन में लीनियर फंक्शन सब्स्टिट्यूट हो रहा है इंस्टेड ऑफ x, तो आपका इंटीग्रल बिल्कुल वही रहेगा, बस x की जगह क्या आ जाएगा, वो लीनियर फंक्शन आ जाएगा, एंड यू विल हैव टू डिवाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट लीनियर पार्ट, बस इतना चेंज आएगा। नाउ लेट्स टेक अनदर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी, फोर्थ। लेट्स टेक द फिफ्थ वन। लेट्स से वी हैव इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस के, तो ये तो ट्रिवियल हो गई, ये तो हम लोग कर चुके हैं कि अगर प्लस माइनस है तो वी कैन ब्रेक इट इनटू प्लस माइनस के डी एक्स। इसका तो हम कर ही सकते हैं, जो भी आंसर आएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस के कॉन्स्टेंट है तो 1 डी एक्स, 1 का हमें पता ही होता है, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस के टाइम्स एक्स प्लस सी। रादर वी शुड राइट दिस एज लेट्स से k1 टाइम्स एफ एक्स प्लस माइनस लेट्स से k2 टाइम्स f2x dx। तो क्या करना है, पहले तो हम अलग अलग कर लें, k f1x dx प्लस माइनस k2 f2x dx, और k1 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, f1x dx प्लस माइनस k2 बाहर f2x dx। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं।
नाउ आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और रादर अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ बिफोर गोइंग अहेड एक दो क्वेश्चंस हम लोग जरा डिस्कस कर लें. फॉर एग्जांपल वी हैव e रेज टू पावर 2x प्लस 3 dx. तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? नाउ ये तो लीनियर फंक्शन e की पावर x का तो e की पावर x होता है, पर ये लीनियर फंक्शन आ गया x की जगह, तो योर आंसर वुड बी e की पावर एज इट इज ये लीनियर फंक्शन लिखें एंड डिवाइड बाय इट्स डिफरेंशिएशन. तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2 है प्लस c. नाउ इफ वी हैव e की पावर 2x प्लस 3 एंड d 2x प्लस 3, नाउ आंसर क्या होगा? थिंक. इसका आंसर e की पावर 2x प्लस 3 ही होगा प्लस c, बिकॉज दिस टाइम ये हमारे लिए t की तरह है और ये हमारे लिए t हो गया, तो ये तो हमारा एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया e की पावर t इंटू डी टी. इसका तो e की पावर t ही आएगा प्लस c एंड t क्या है 2x प्लस 3. तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रल कर रहे हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. Now, what we discuss now is that अब हम जो इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो what we do is we have derived various methods of solving integral questions. कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो हम इस तरीके से इनको डील करेंगे, पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस इनको इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे. तो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रल क्वेश्चंस और बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने उसके एक मेथड्स निकाल लिए. तो जो फर्स्ट है इज द बेसिक मेथड, मतलब उसमें फंडामेंटल हमारे जो बेसिक फंक्शंस थे उन्हीं का यूज होगा, बहुत ज़्यादा उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना. लेट्स से दिस इज टाइप 1 एंड टाइप 1 क्वेश्चंस आर यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूले एंड एलिमेंट्री मैनिपुलेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस. इसका क्या मतलब? ये उस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस की बात हो रही है जिसमें हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े हैं उनको स्ट्रेट अवे बस हमें अप्लाई करना है, या थोड़े बहुत एलिमेंट्री मतलब सिंपल चेंजेस करके उन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है. फॉर एग्जाम्पल, तो ये टाइप 1 आपके क्वेश्चंस हैं. लेट्स टेक एग्जांपल्स. वील टेक अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस. तो लेट्स से वी हैव फॉर एग्जांपल इंटीग्रल 1 प्लस एक्स होल क्यूब अपॉन रूट एक्स dx. नाउ एट फर्स्ट स्टेज हमें यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ नहीं दिख रहा, बट वी नो द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी का होल क्यूब. तो व्हाट वी डू इज एक्सपैंड इट, a क्यूब b क्यूब 3a square b and 3ab square upon root x dx. Now what we can do is divide each term by root x. तो ये क्या हो गया 1 upon x raised to power half, then this becomes x raised to power 5 by 2, then this becomes 3x raised to power half and this becomes 3x raised to power 3 by 2 dx. Now using algebra of integration we can break each integral separately. X raised to power 5 by 2 dx integral 3x raised to power half dx plus integral 3x raised to power 3 by 2 dx. Now ये जो first part है can be written as this is half, तो x minus half raised to power minus half dx. This is x raised to power 5 by 2 dx. constant को बाहर करेंगे x raised to power half dx, कांस्टेंट को बाहर करेंगे इंटीग्रल के x raised to power 3 by 2 dx. Now in all these integrals कौन सा फॉर्म हमें दिख रहा है स्टैंडर्ड? x raised to power n dx. Now इस फॉर्म में बस the only value that n cannot take is -1, बिकॉज अगर n -1 होगा तो क्या हो जाएगा 1 upon x dx, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इसका इंटीग्रल क्या था ln x. तो इस फॉर्मूले में n -1 नहीं हो सकता, और ये फॉर्मूला क्या था x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c. तो सारे फॉर्म्स सारे जो इंटीग्रल उसमें यही फॉर्म लग रहा है, तो क्या आ जाएगा x raised to power -half +1 अपॉन -half +1.
and this would be x raised to power 5 by 2 plus 1 upon 5 by 2 plus 1. Similarly, thrice x raised to power half plus 1 upon half plus 1, and similarly thrice x raised to power 3 by 2 plus 1 and 3 by 2 plus 1, and सारे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस को क्लब करके हमने एक c यूज कर लिया. तो दिस गिव्स यू x रेज टू पावर हाफ अपॉन हाफ, तो 2 ऊपर आ गया. दिस बिकम्स 5 by 2 plus 1 is 7 by 2, x raised to power 7 by 2 upon 7 and 2. Then we have thrice x raised to power 3 by 2, and we have 3 into 2, and lastly we have 3 into x raised to power 5 by 2 upon 5 and 2 ऊपर plus c. तो इसको सिंप्लीफाई कर दें. x, this is 2 root x plus 2 by 7, x raised to power 7 by 2, 3 से 3 cancel, we have twice of x raised to power 3 by 2 plus 6 by 5 x raised to power 5 by 2 plus c. This is your answer. Now इसमें हमने क्या किया, हमने अपने क्वेश्चन को एलिमेंट्री मतलब सिंपल ट्रांसफॉर्मेशंस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया. Now let's take the next question. We have to evaluate 2 raised to power x plus 1 minus 5 raised to power x minus 1 upon 10 raised to power x dx. इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमें कुछ दिख नहीं रहा. व्हाट वी डू इज, नाउ लुक फॉर सर्टेन मैनिपुलेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस चेंजेस. तो व्हाट वी डू इज वी डिवाइड ईच टर्म बाय 10 की पावर x. तो क्या होगा, वी कैन राइट 2 की पावर x इंटू 2 एंड 10 की पावर x, and then 5 raised to power x into 5 raised to power minus 1 upon 10 raised to power x dx. Now what we can do is, we can first of all separate them. तो 2 की पावर x and 2 बाहर upon 10 की पावर x dx minus 5 raised to power minus 1 बाहर हो गया, and we have 5 raised to power x upon 10 raised to power x dx. Now what we can write this as 2 raised to power x upon 10 raised to power x. इसको हम लिख सकते हैं 2 upon 10 raised to power x minus 1 by 5, and similarly यहाँ भी 5 upon 10 whole raised to power x dx. तो this cancels out and we are left with twice 1 by 5 whole raised to power x dx, and this is 1 by 5 integral 1 by 2 whole raised to power x dx. Now think कि ये कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, and the answer is a raised to power x dx where a is any constant. तो इसका क्या इंटीग्रल होता था, a की पावर x अपॉन ln a प्लस c. तो a यहाँ पे क्या है, दिस इज a, और यहाँ भी ये क्या है, a है. तो द आंसर वुड बी ट्वाइस 1 by 5 होल रेज टू पावर x अपॉन ln 1 by 5 माइनस 1 by 5 1 by 2 होल रेज टू पावर x अपॉन ln हाफ प्लस c. दिस वुड बी योर आंसर. तो इसमें हमने सिंपल मैनिपुलेशंस करके उनको सॉल्व कर दिया. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. वी हैव टू इवैल्यूएट sec square x into cosec square x dx. Now at first stage cosec square x और sec square x का हम इंटीग्रल नहीं जानते. sec square x इंडिविजुअली होता तो tan x हो जाता, cosec square x होता तो माइनस cot x हो जाता, बट दोनों का प्रोडक्ट का तो कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है. तो व्हाट वी डू इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos square x into sin square x dx. Now the one in the numerator can be thought of as sin square x plus cos square x or upon sin square x into cos square x dx. तो क्या हो जाएगा, इफ वी डिवाइड ईच टर्म इंडिविजुअली बाय sin square x cos square x, तो क्या हो जाएगा, sin square x अपॉन ये करेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन cos square x, एंड cos square x अपॉन डिवाइड करेंगे तो cos square x कट जाएगा 1 अपॉन sin square x dx. अभी यहाँ नहीं dx. नाउ ये क्या बन गया, sec square x प्लस cosec square x dx, एंड ये तो इंडिविजुअली दोनों हम इंटीग्रल्स जानते हैं, तो क्या हो जाएगा sec square x dx प्लस cosec square x dx.
सेक स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड रिजल्ट है, किसका होता है, इसका इंटीग्रल क्या होता है tan x, और कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, प्लस we'll use a constant of integration, therefore your final answer is tan x minus cot x plus c.